जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। मुद्रास्फीति खत्म हो गया था? नहीं खत्म हुआ था? अंग्रेजी में क्या कहेंगे मुद्रास्फीति को? रिफ्लेक्शन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। अंग्रेजी में, हिंदी में मुद्रास्फीति। रेडी? चलो लिसन टू मी, मतलब हमको सुनो। मुद्रास्फीति, स्फीति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बढ़ जाना क्या हो जाता है? स्फीति कहलाता है। मुद्रा का बढ़ जाना मुद्रास्फीति। हमको कल मार दिया था ठंडा, हम दिन भर ना कल सुतले रह गए, अवस्था हो गया ठंडा से, चले नहीं। ठंडा मार देगा। हाँ हाँ, टोपी भी पहन लेने लायक है। हाँ चलो अब समझो ध्यान से, मुद्रास्फीति के बारे में समझो। ठंडा मार दिया क्या गुरु जी? हाँ बाबू, कल का मार ले ठंडा। आओ वाले को टोपिया सही रहता है, जैसे मुंह बस निकला लाता है। मंकी कैप, अरे वो नहीं, उसमें खाली मुंह निकला लाता है यहाँ तक। हाँ वही ठीक रहता है। आई सब टोपी जो रहता है उतना बढ़िया नहीं होता। हाँ हाँ, वही सब ज्यादा सही रहता है। चलो समझो ध्यान से। देखो ध्यान से, इन्फ्लेशन में ना सबसे पहले किसी भी चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे इंडिया में देखो, एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर पुरुष मिलेंगे आपको, लड़का स्कूल कोचिंग कॉलेज में, इसलिए देखना ना उन लोग का इन्फ्लेशन हो जाता है। जमीन पे बैठल है सब, कम से कम 200-250 विद्यार्थी खड़ा रहता है, इधर जमीन पे रहता है। यहाँ पे जितना क्लासरूम की कैपेसिटी रहती है ना बहुत सारे जगहों की, उतना तो खड़ा रहता है यहाँ, बैठने को जगह नहीं मिलता है। क्यों? इन्फ्लेशन है, पुरुष स्फीति। क्या है? पुरुष स्फीति। किसी भी चीज की अगर संख्या बढ़ी ना तो उसको लोग एडजस्ट कर देता है, चलो हो पैसा ऊपर लेगा। आप लोग की संख्या कम है, अरे बैठने दो बैठने दो बैठने दो। सपोज कीजिए कि आप लोग हो जाएंगे यहाँ पर ज्यादा, हाँ तो महिला स्फीति हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो किसी भी चीज का बढ़ जाना जिस वजह से उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। किसी भी चीज में इन्फ्लेशन कई बार क्या होता है ना, पूर्ति बढ़ जाती है। किसी चीज की क्या हो जाती है? पूर्ति बढ़ जाती है, या मात्रा, पूर्ति कहिए या मात्रा, सप्लाई या क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाता है? स्फीति हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्फीति। उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठंडी के दिन में धनिया पत्ती बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू घट जाती है। लेकिन वही अगस्त सितंबर में धनिया पत्ती, हाँ एकदम सबसे खतरा टमाटर है, ये प्याज, ये दोनों एकदम ननद भौजाई है सब। टमाटर का तो बर्दाश्त हो जाता है, प्याज का बर्दाश्त नहीं होता है। इस सब चीज में पड़ता है प्याज। अच्छा, एक आदमी जो था उनके ब्याह पड़ा था, वो चिकन खिला रहे थे, तो जब उनका शादी, उनके जब डेट उठाया ना उनके, तो चिकन मिल रहा था 150 रुपये किलो और प्याज मिल रहा था 200 रुपये किलो। वो कह रहे हैं कि पत्ते नहीं चला था, चिकन खिला रहे हैं कि प्याज खिला रहे हैं। अच्छा, चिकन में उसकी मात्रा भी ज्यादा पड़ती है, सब्जी में तो प्याज कम ही पड़ता है, बट चिकन में तो अच्छा खासा पड़ता है। उनको चिकन से महंगा क्या पड़ गया था? प्याज पड़ गया था। अब अक्सर देखते होंगे तो इन्फ्लेशन का, लहसुन जैसे अभी बढ़ गया है, बट वो तो कम ही मात्रा में ना पड़ता है तो बर्दाश्त हो जाता है। कम ही मात्रा में पड़ता है, जैसे लौंग बहुत महंगा है, 900 रुपया 1200 रुपया, ऐसे 2-3 हजार रुपये। कोनो मसाला को अगर देखिएगा ना तो 1000-2000 रुपये किलो से नीचे नहीं है, बट थोड़ी मात्रा में पड़ते हैं। आलू वगैरह उतना महंगा नहीं जाता है, क्योंकि इसका ना पूर्ति जो होती है ना एक एवरेज वैल्यू में रहती है। तो देखिए मुद्रास्फीति अच्छा है या खराब? हाँ, मुद्रास्फीति ना अच्छा है ना खराब है। अगर कंट्रोल्ड है तो क्या है? सही है। जैसे आलू, आलू के टाइम पे कंट्रोल रहता है। कई बार आलू महंगा हो जाता है, लेकिन जैसे महंगा वाला पिकअप पकड़ता है तो नया आलू चलाता है, आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो कंट्रोल्ड मुद्रास्फीति क्या होती है? अच्छी होती है। और कंट्रोल नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे समय में एक बार आलू 3 रुपये किलो हो गया था, तो हर एक घर में ना आलू का चिप्स पड़ा था, ले आके आलू का चिप्स ऐसे काट के उसको उबाल के छत पे सुखाया जा रहा था सब आदमी। और आज नहीं, सभी जो चिप्स आ गए ऐसे मार्केट में, इतना फुला के नाइट्रोजन गैस भरता, अंदर 3 को चिप्स रहता है। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपीज में। चिप्स आ गए ऐसे मार्केट में, इतना फुला के नाइट्रोजन गैस भरता, अंदर 3 को चिप्स रहता है। तो ये सब तो आधा आलू का रहता है। यहाँ पे पैकेजिंग का बहुत वैल्यू रहता है। तो इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे, किसी चीज की वैल्यू, मात्रा बढ़ जाने से उसकी वैल्यू घट जाती है, उसे क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का पहला कारण आपने देखा कि पूर्ति, पूर्ति मतलब सप्लाई, या फिर पूर्ति का एक और कह सकते हैं मात्रा, पूर्ति या मात्रा, अंग्रेजी में कहेंगे सप्लाई, या फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ आ गया? जैसे मुद्रा की क्वांटिटी बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाए, वैल्यू घट जाएगी। तो मुद्रास्फीति कभी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसको समझेंगे। लेकिन मुद्रास्फीति का पहला कारण क्या है? पूर्ति का ज्यादा हो किसी भी चीज का। अब एग्जांपल के तौर पे बस लेके चलते हैं कि किसी चीज की पूर्ति अगर जरूरत से ज्यादा हो गई, जितना डिमांड नहीं है उतना हो गया, तो उसकी वैल्यू घट जाए। जैसे गेहूं, गेहूं की पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, गेहूं की पूर्ति क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वैल्यू उतना नहीं होता है। आप देखिएगा गेहूं बहुत समय से 20-22 रुपए के किलो के बीच में घूमते रहता है। 40 रुपए गेहूं है। खेत की बात कीजिएगा ना, खेत में
तो आप 18 से 22 के बीच में गेहूं खेत में आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया तो व्यापारी खेत में आएगा ट्रैक्टर लेके 18 से 19 ले जाएगा, खूब से खूब 22-23 ले जाएगा। उसके बाद से तो किसान सोचते रह जाएगा किसान 30 रुपए किलो गेहूं, 30 रुपया गेहूं बिक जाए, 30-35 रुपया किसान का ना, किसान तो दुआ देगा खेते में बैठ के, भगवान इसको बहुत आगे ले जाए। आटा महंगा हो जाता है, वो भी शहरी क्षेत्र में। कहाँ पे? शहरी क्षेत्र, पटना में ना शहरी क्षेत्र हो जाता है, इसलिए आटा क्या हो जाता है महंगा। तो घर से लाया करो, लोग घर से लाते हैं। हाँ, तो पूर्ति समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पहला क्या हो गया बाबू? पूर्ति, पूर्ति या मात्रा। दूसरा कारण स्फीति का सुनिए ध्यान से, हल्ला नहीं करो। मांग का बढ़ जाना। क्या जाना? मांग का बढ़ जाना। मांग का बढ़ जाना, डिमांड। मांग मतलब डिमांड। अगर किसी चीज का डिमांड अचानक बढ़ जाएगा ना तो क्या आ जाएगा? स्फीति आ जाएगी, मुद्रा स्फीति। जैसे अचानक डिमांड बढ़ने से स्फीति कैसे आ जाएगी? वो चीज स्फीति, मुद्रा स्फीति में महंगाई हो जाता है। अगर किसी चीज का मांग यानी डिमांड अचानक बढ़ा तो देखिएगा महंगा हो जाएगा। जैसे छठ का जब समय आएगा ना तो नींबू जो होता है बड़ा वाला गागा नींबू प्रसाद में चढ़बे करता है, और वो भी जो प्रसाद का सामान वगैरह फटाक से महंगा हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं यहाँ पे? क्योंकि अचानक मांग क्या हो गया? बढ़ गया। अचानक मांग बढ़ गया। अभी कोई सेवई खरीदने जाओ, सेवई सस्ता मिलता है, ईद के टाइम खरीदो, ईद के टाइम, रमजान से लेकर ईद तक महंगा हो जाता है। तो अचानक मांग बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाए, महंगाई आ जाएगी। अचानक बढ़ने से महंगाई आ जाए। जैसे लगन में डीजे, लगन में सबका धड़ाधड़ ब्याह होता है, डीजे वाला भाव खाएगा, खाली नहीं हो सट्टा बुक है। अब वही खरमास में, हाँ, खरमास में मांग घट गया, महंगाई भी घट जाए। खरमास में किसी का ब्याह शादी होता नहीं है, तू कहेगा कि बस खाना पीना दे दीजिएगा, बजा के चल जाएगा, डीजल उजल दे दीजिएगा, चल जाएंगे यहाँ पे। तो मुद्रास्फीति का पहला कारण हो गया कि एक पूर्ति अगर बढ़ा दीजिएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। पूर्ति बढ़ जाएगा तो मतलब वैल्यू घट जाएगा। जैसे आप किसी चीज की पूर्ति बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगा। जैसे वैल्यू घटेगा तो प्राइस, अरे वैल्यू घट गया तो प्राइस बढ़ेगा, क्या घट जाएगा वहां पे, प्राइस बढ़ जाएगा। पूर्ति ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिएगा कभी भी ना आप किसी को अपने यहाँ, जैसे कभी ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी, कहीं भी जाएंगे ना तो पता है तो वैल्यू नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए पूर्ति कम कर दीजिए। 10 मिनट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप पूछते रहिएगा खाना पीना खाइए, नहीं 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 हम खा के आए, जबकि खाया रहे चाहे नहीं खाया रहे, कितना भूखल रहेगा वहां पर रुक के नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रुक गया 1 घंटा 2 घंटा ना तो उसकी पूर्ति ज्यादा, पूर्ति ज्यादा, वैल्यू कम, प्राइस कम। इसलिए किसी को देखेंगे ना, जितना भी बड़े बड़े लोग, अपने अपने प्रधानमंत्री को बुलाइएगा, देखिएगा अगर ज्यादा समय देंगे ना 2-3 मिनट एकदम खड़े खड़े निकल जाते हैं। तो ये तो एक जेन्युइन चीजें होती है, नॉर्मल चीज है। तो पूर्ति अगर बढ़ाएंगे, वैल्यू, आपका वॉइस रुक रुक के आ रहा है। हाँ, अगर सप्लाई, मांग अगर बढ़ा देंगे, किसी चीज का मांग बढ़ा देंगे तो मांग क्यों बढ़ रहा है? डिमांड ज्यादा है तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। स्फीति आ गया कि नहीं आ गया? स्फीति आ गया यहाँ पे। इसमें देखिएगा अगर पूर्ति बढ़ा देंगे तो प्राइस गिर जाए। देखिए सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति क्या होती है, सबको हटा दे, ये तो समझ रहे हैं ना। सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति क्या होती है? जब किसी चीज की लागत बढ़ जाती है। लागत, लागत का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, कॉस्ट। जब किसी चीज की लागत बढ़ जाएगी ना तो महंगाई बढ़ेगा। मुद्रास्फीति का एक बार में मत समझिए, मतलब मुद्रास्फीति के कहने का सेंस है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? महंगाई। और महंगाई में ना सपोज कीजिए कि आप किसी को 10,000 रुपया सैलरी दीजिए और उसको ऐसे शहर में भेजिए जहां मुद्रास्फीति पहले से है, जैसे दिल्ली, ओकरो से खतरनाक मुंबई। 10,000 रुपये में मुंबई में नॉर्मल जिंदगी जीना बहुत टफ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो मुद्रास्फीति में पैसा उतना ही रहेगा, उसका वैल्यू ही खत्म हो जाता है। 10,000 रुपया देके किसी को अपने गाँव भेजिए, कहना कि 10,000 रुपये तुम्हें 1 महीना काटना है, फर्स्ट क्लास काटेगा 1 महीना, तो 4-5 को आदमी आगे पीछे रखेगा, चौराहा पे ले जाएगा चाय पिला के, पी लियो इन्हों पे, तो पैसा मत देना हम देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? खूब गाँव में देखना पैसा देने के खूब होता है, वो कहेगा ना हम दे देते हैं, इशारा कर देगा मत लियो, और दुकान वाला देवे नहीं करे तो क्या चाचा आप भी दे रहे थे ना पैसा, कमाई तो हम। तो मुद्रास्फीति में अगर लागत बढ़ जाएगा, सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति होती है अगर महंगाई मांग की वजह से बढ़ी है। दूसरा कारण क्या है? मांग। तो वो ज्यादा दिन तक नहीं बढ़ेगा क्योंकि मांग एक ना एक समय जाके नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर महंगाई भी नॉर्मल हो जाएगी। अगर पूर्ति की वजह से बढ़ा है तो एक समय जाएगा, पूर्ति नॉर्मल हो जाएगी, महंगाई नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अभी नया आलू खूब ज्यादा मार्केट में है तो आलू का रेट डाउन हुआ है, लेकिन एक समय आएगा आलू की मात्रा जो पूर्ति है, पहला कारण पूर्ति या मात्रा, एक समय आएगी स्टेबल हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति भी स्टेबल हो जाएगी। तो अगर पूर्ति के कारण अगर महंगाई घट या बढ़ रही है तो ज्यादा देर नहीं रहेगी, एक समय आएगा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मांग के वजह से हुआ है तो वो भी एक समय के बाद क्या हो जाएगा? स्टेबल। लेकिन अगर लागत की वजह से महंगाई बढ़ी है कभी स्टेबल नहीं होगा। जैसे कोयला उत्पादन, अगर कोयला का रेट बढ़ गया तो होटल वाला जितना कोयला पे ही खाना बनाता, अगर कोयला का रेट बढ़ेगा वो रोटी का रेट बढ़ा देगा। Get visibly brighter skin in just one wash with new Garnier Bright Complete Vitamin C Serum Cleanser. खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना? यस, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद वो रोटी का रेट बढ़ा देगा, चाय का रेट बढ़ा देगा, धीरे धीरे सब चीज बढ़ा देगा। अब जैसे आप आटा का रेट बढ़ा दीजिए, जो आटा पहले 20 रुपए केजी मिलता था अब वो 40-45 रुपए केजी आ गया है, लागत बढ़ गई है। अब ये अस्थायी रहेगा। 3 मुद्रास्फीति के कारण होते हैं, एक पूर्ति जनित मुद्रास्फीति,
एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और एक होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। समझा गया? तो जिसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? हाँ, वो हट भी नहीं करता, अस्थायी हो जाता है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जैसे मुद्रास्फीति में जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो फीस है, तो जिस चीज का रेंट देते हैं, अगर ये रेंट 3 गुना हो जाए, आपको क्या लगता है लागत बढ़ गया कि नहीं? जो बिजली हम लोग सरकार को बिजली बिल देते हैं, अगर वो बिजली बिल महंगा हो गया तो हमारी लागत बढ़ गई कि नहीं? अब आपका फीस बढ़ गया और ये घटने वाला तब समझा गया कि नहीं? घटने वाला नहीं। खतरनाक कौन होता है? लागत प्रेरित। हालांकि कुछ लोग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक समय होता है, आप कमा लीजिए, क्या चाहिए कमा लीजिए। अभी देखिए रेलवे की वैकेंसी आई है, अभी उसको बढ़ाना भी है। अभी 26 जनवरी तक कोई भी बात अगर हम लोग करेंगे ना तो गवर्नमेंट बिजी रहेगी। 26 जनवरी तक गवर्नमेंट क्या रहेगी? बिजी रहेगी, तो ध्यान नहीं देगी कि क्या चीज हो रहा है। तो हम लोग अपना ऊर्जा इधर लगा देंगे 26 जनवरी में, तो 26 जनवरी बीत जाए, उसके बाद गवर्नमेंट को कहा जाएगा कि हाथी के मुंह में जीरा 5,500 वैकेंसी कोने काम का है, समझा को भी 5 साल में। तो अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मांग बढ़ जाएगी स्टूडेंट की क्लास करने की। अब देखिएगा मांग अगर बढ़ जाएगा तो कई ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे आपको फीस बढ़ा दिया जाएगा, एक अवसर कमाने के लिए कि भैया मांग आया है, कमा लो जितना कमाना है। समझा कि नहीं? लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हैं मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए। समझा कि नहीं? क्या कोई ट्रेड रेट के लिए आप लोग को कोई महंगा फीस देने की जरूरत नहीं है। अभी तो पहले मुख्य ध्यान किस पे देना है? रेलवे वैकेंसी बढ़ा दे, जो 2 साल का रिलैक्सेशन है कोरोना में उसको दे दे, कैलेंडर जारी करे। लेकिन 5 साल में जब एक बार देना है तो कैलेंडर जारी कर लेना, करने का ही मिलने वाला है उसे। लेकिन तत्काल ही 2 मांग पूरा कर ले। समझा कि वही एज रिलैक्सेशन 2 से कम 2 साल का दे दे। हाँ, फॉर्म भरा रहा है तो उससे कोई बहस नहीं है ज्यादा। गवर्नमेंट विद्यार्थी अगर कहेगा बढ़ाने के लिए तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 26 जनवरी से पहले करके क्या करेंगे? एसएससी में लिमिटेड होता है, एसएससी की सीटें लिमिटेड होती है, रेलवे में सीटें लिमिटेड नहीं। रेलवे कश्मीर से कन्याकुमारी, इसीलिए ना ट्रेन लेट हो रही है। सब लोग को पायलट है ही नहीं है, ट्रेन लगल है, आ रहा है तो कंची तो बरस कर रहा है, ट्रेन ले जाना है, ओवर टाइम करा रहा है, ट्रेन दुर्घटना हो रही है कि नहीं? जिसको 8 घंटा कराना चाहिए 12 घंटा ट्रेन चलवाइएगा तो क्या होगा? छोड़ के भाग थोड़ी सकता है वहाँ पे। लंदन से एक जहाज आ रही थी दिल्ली, दिल्ली पहुंची तो मौसम खराब था, क्यों? लंदन से 6 घंटा से उड़ा के लाया था जहाज, एकदम उसका हालत खराब था। जहाज उड़ाना ना फिजिकली मेहनत नहीं है, लेकिन मेंटल इतना थकान होता है ना, इतना ज्यादा, इतनी सिस्टम्स होती हैं, बटन्स होते हैं, और क्विक एक्शन लेना है आपको। टीटी बोल रहा है, सोचिएगा 2 मिनट बाद देखेंगे तो लहक गया कहीं, है ना? अब दिल्ली पहुंचा ना तो दिल्ली में मौसम खराब था, वो कहा जाके जयपुर उतरो, या उतारा। आपका आगे भाई साहब तो हम आए थे, सोचे थे कि दिल्ली उतर के आराम करेंगे, अब कौन चीज, चलो हो जयपुर, ले गया जयपुर। जयपुर उतारा, पहले दिल्ली का मौसम सही हो गया, जैसे उतारा 5 मिनट दिल्ली का मौसम सही हो, तो कहा वापस आ जाओ, ताकि हम ना आई, तू कोई दूसरा पायलट को भेजिए, ले जाएगा यहाँ पे, हम ना आएंगे यहाँ पे। अच्छा, आपको लगेगा कि क्या गलत किया वो? भाई लंदन से उड़ा के ला रहा है वो, आपको मना कर दिया, आप लेट हो सकते हो, डिप्रेशन में चला जाएगा तो हमेशा के लिए लेट लिखना पड़ेगा। नाम क्या है? अभी जहाज के आगे लिखना पड़ रहा है जहाज लेट है, और अगर डिप्रेशन में गया पायलट तो सारे आदमी के आगे क्या लिखना पड़ेगा? लेट, ऑल पैसेंजर लेट। क्या कर रहा? समझा गया? लास्ट रेस्ट इन पीस। उससे अच्छा जयपुर में रेस्ट कर लो, नहीं तो ज्यादा पायलट पे जबरदस्ती करो ना, रेस्ट इन पीस हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है, उसकी भी अपनी लाइफ, इतना स्ट्रेस वाला टाइम होता है ना उसमें, और इतना हाइट पे जाना, एक कंट्रोल्ड वातावरण में रहना। 15 केजी का प्रेशर लगाया रहता है आपके ऊपर। अब जहाज में जब बैठे रहते ना तो आपके ऊपर कितना क्या लगेगा? लगभग 15 केजी का। अगर जहाज का दरवाजा टूटा ना, आपको ऐसा लगेगा कोई आपको 15 केजी के वजन से बाहर ढकेल रहा है, फेंका जाइएगा इस साइड में। इसलिए कहता कुर्सी की पेटी बांधे रहो। लोग कहते हैं हिल डुल तो नहीं हो रहा है, खोल देते हैं। अरे कहीं जो क्रैक आया ना तो सबसे पहले तुम ही जाएगा बाहर यहाँ पे। अब वैसे लोको पायलट में क्या है, एएलपी की वैकेंसी में उतनी पर्याप्त संख्या में लोको पायलट नहीं है, इस वजह से आप देखेंगे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ट्रेन लेट हो रही है, ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। बच्चे जो 5 साल से पढ़ाई कर रहे थे उनको भी झेलना पड़ रहा है, डिप्रेशन में चल गया। उम्मीद में थे सबकी इस बार हो जाएगा। 5000 सीट में क्या हो जाएगा? 5,500। वो तो हमरो कोटा ना पूरा होगा, सरकार को एक ध्यान देना पड़ेगा कि भैया उतना तो केजी 60-70 हजार तो केजीएस खा जाएगा, और में 5,000 उतना। पूरी इंडिया में जो 5500 सीटें हैं, 5600, तो उसी हिसाब से बटेगा सब में, पूरे हिंदुस्तान में बटेगा उसी हिसाब से। आगे बढ़े, बताइए अभी एएलपी की फीस बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बहुत जगह बढ़ जाएगी। क्यों? मांग बढ़ा। तो मांग बढ़ने से प्राइस बढ़ाना एक अवसर का लाभ उठाना होता है। हालांकि आप चाहेंगे तो नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम अभी से बोलते रहे कि जब तक हम हैं एजुकेशन सेक्टर में कभी भी इन्फ्लेशन आने नहीं देंगे, कंट्रोल करके रखेंगे एजुकेशन सिस्टम को, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। और अप्रैल में देखिएगा नीट वगैरह का एडमिशन होगा, अप्रैल वगैरह में नीट का एडमिशन ना, इस बार देखिएगा फीस ज्यादा नहीं हो पाएगा, गारंटी एकदम। हाँ, अभी हम गए थे ना दिल्ली, मौसम गड़बड़ था, दिल्ली का एयरपोर्ट से हम देखे तो रेलवे में सोचे बात कर ले वहां पे सारे बोर्ड वगैरह लोगों से रेलवे में कि भाई देखिए ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कि भाई अभी तो सारे लोग जो थे ना 26 जनवरी को लेके देखिए सारे लोग के ऊपर प्रेशर रहता है। हम देखिए कि अभी के टाइम पे हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, आराम से पहले मन भाप लेते हैं लोग, अपनी कंसर्न रख दिए कि ये कंसर्न है। तब तक हम उधर ही, मौसम गड़बड़ था, गाड़ी उठाए कोटा चल गए, गाड़ी उठा कहाँ चल गए? कोटा। और वहां जाने के बाद लगा कि हम कोटा में है ही नहीं, हमें लगा बिहार में है। खाली यूपी बिहार के लड़कों से भरा हुआ है कोटा।
और पता चला वहां पे कितना रुपया है, तो मंथली उनके हॉस्टल चार्ज ज्यादा है, 30 लाख 1.5 लाख से नीचे कोई बातें नहीं कर रहा था। पिताजी क्या करते हैं, तो किसी के किसान है, किसी के पिताजी 4 गो गाय रखे हैं, दूध बेच रहे हैं, क्या प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो पेट काट के बच्चा को वहां पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चा डिप्रेशन में कब जाता है, जब 1 लाख रुपया देने के बाद अगर वो असफल होता है ना, तो फिर उसका पैसों गया, वो भी गया। समझा कि नहीं? आप 1 लाख रुपया देखिए, किसी भी एग्जाम में आप कोई जितना विद्यार्थी बैठता है कभी कंप्लीट सफल नहीं हो सकता है, चाहे वो बिजनेस दुनिया का कुछ भी हो। अगर कोई कह रहा है कि इसमें सफल हो जाएंगे 100%, कोई है चीज दुनिया में? नहीं, हर चीज में। लेकिन कब बेचारों समय होता है, किसी के पिताजी कर्जा लेके भेजे थे उसे कोटा पढ़ने के। होमवर्क फिनिश? फिनिश। और हॉर्लिक्स? नहीं। जब 2 गुना हॉर्लिक्स मिलेगा तो 2 गुना टाइम तो लगेगा। अब 5 रुपए के सैशे में मिलेगा 2 गुना हॉर्लिक्स। अरे भाई पर्स में कितना पैसा जरा दिखा दो। अरे ज्यादा नहीं होगा, कुछ 10-20 हजार। पिताजी कर्जा लेके भेजे थे उसे कोटा पढ़ने के, कोई खेत गिरवी रख के भेजा था। और जब उसका 2-3 नंबर से नहीं होता है ना, तो समाज केवल यस नो जानता है, हुआ या नहीं हुआ। 2 नंबर से भी अगर वो पीछे छोड़ गया ना, अब वो समाज को देखेगा कि घर द्वार को देखेगा, माँ बाप, वो लोग सुसाइड और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग 2 लाख का फीस जब 15-20 हजार हो जाएगा, तो एटलीस्ट उसको हिम्मत हो जाएगा कि अगली बार हम फिर कर लेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे। समझ आ गया कि नहीं? तो इस बार के नीट जेई वगैरह में अब आप लोग को इतना है कि आने के बाद सबसे पहला असर ये होगा कि हर कोचिंग पे दिवाली ऑफर 365 दिन चिपक जाएगा, 50% डिस्काउंट। तो जो 1 लाख फीस थी ना, वो तो पहले दिन आते के साथ 50 हजार पे आएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो जब तक हम लोग, हाँ अभी 80 हजार हो गया, आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जब हम गए ना वहां पे कोटा में, तो हलचल हो गया था, लोग कहते ये भाई यूं आ गए लोग। और हमको लगा कि लोग थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ खान सर है, हम कहे कि नमस्कार सर। तो नमस्कार के बदले जो हम कहने बस हम ऐसे आ गए थे, हमको लगा भाई चेहरे का रौनक क्यों उड़ गया यहाँ पे। बस इतना ही कहना है कि अगर स्टूडेंट की मांग है, डिमांड है, वो पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इसे अवसर की तरह ना देखा जाए, उसे पढ़ने में मदद किया जाए। समझ आगे कि नहीं आ गया? और एक से एक वहां पे सुविधा देखिएगा, वहां पे बाप रे बाप, एयरपोर्ट वैसा नहीं है जैसा कोचिंग है, एकदम चकाचक चमकाया गया है। समझ आगे कि नहीं? शीशा उसे लगा के ऐसा लग रहा है कि भाई नौकरी से अच्छा यहीं रह जाओ। तो अब वो चीजें नहीं होंगी यहाँ पे। समझ आगे कि नहीं आ गया? यहाँ पर और जितने बच्चे डिप्रेशन में, वहां जब गए ना, तो हम तो चुप्पे से गए थे, लेकिन देखते देखते पता चला सब कर रहे, सब आए थे ना, तो बड़ा मोटिवेशन लेके आए थे। एक आध चैप्टर गड़बड़ हुआ ना, तो धीरे 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 डाउन होने गया। और अभी ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर। समझ आगे कि नहीं आ गया? चलो टेंशन क्या लेता, अभी के तौर पर क्या ही हो सकता है, इतना जल्दी कुछ हो सकता है? 90 दिन अभी भी नीट वालों में एग्जाम में, 90 दिन में रिवीजन तो हो सकता है ना। तो जो बच्चे जो यहाँ से कोटा नहीं जा सकते थे, कोटा के टीचर से 90 दिन का रिवीजन में तो कर सकते हैं, तो 10-20 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो अभी हम सारे लोगों से बात किया, वहां जाने के बाद समझ में आया कि शिक्षक भी चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, इतना फीस न लिया जाए, बट शिक्षक को कहीं ना कहीं ऐसा बांध दिया गया है ना, इसका कोई हद नहीं। शिक्षक को भी उस बंधन से खोलना है, और आप लोग के लिए भी तो इतना करना है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में कोई लाभ ना उठा सके आपकी मजबूरी का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब वो लोग भी रेडी है। इतिहास में जब भी कोई बड़ी क्रांति हुई है ना, तो इसी जमीन से हुई है, इसी धरती से। नहीं समझ आया? आप किसी को खेत बेच के नहीं पढ़ना होगा, आप जहां पढ़ना है पढ़ो। हम कभी नहीं कहते, आप हमारे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि फलाना टीचर या कोई कोचिंग खराब है, अच्छा। हम बस इस बात पे कहते हैं कि आप अच्छा हैं तो किस चीज पे, केवल पैसा लेके पढ़ाइए। आप उस चीज को कम पैसे में भी दे सकते थे, नहीं दे सकते। अगर हम अभी जितना फीस लेते हैं उसका दुगना भी करते तो आप लोग आते कि नहीं आते? लेकिन जब हम बुढ़ापा में रहते, हम एकदम जब मान के चलिए पढ़ाना छोड़ देंगे, तो अगर आपसे एकदम जब बुढ़ापा में आप कहीं मिलिएगा, तो शायद आपसे नजर ना मिला पाए। लेकिन इतना है कि जब हम कभी बूढ़े हो जाएंगे, आप जीवन पे अपने सफल होकर अपने किसी डगर पे रहेंगे, तो मिलेंगे, तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि हम आंख से आंख मिला सकते हैं कि हमने कम फीस में पढ़ाया था। समझ कि नहीं आ गया? अब वो भी दिन दूर नहीं है। समझ गया? मौसम खराब था तो कोटा में पैर रख दिया, जब मौसम सही हो गया तो चला। तो लोग पूछ रहे थे कि अरे है कि चल गए? समझ चल गए आप। उन लोग का नया साल खराब हो गया, नया साल खराब। लिस्ट बन रहा था कि इस साल 600 करोड़ 300 करोड़ ऐसे कि इस बार इतना हो जाएगा, पहले सब कह रहे थे कि ना चल आया, अब ना हो तो चल। मुद्रा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति समझ में आ रहा है? ये लाभ का एक अवसर दे देता है। लाभ का क्या दे देता है? अवसर दे देता है यहाँ पे। लेकिन सबसे खतरनाक क्या होता है, इसमें कोई आदमी कम नहीं कर सकता। हमारा ही अगर लागत बढ़ जाए, हमारा लागत क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हम क्या कर पाएंगे? कम कर पाएंगे। तो 3 कारण में सबसे खतरनाक कारण लागत। लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन खराब कैसे होगा खतरनाक? तो लागत मुद्रास्फीति नहीं कहेगा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। पगला जाएगा तरीका, क्या बोल दिया है मैंने? लागत के कारण मुद्रास्फीति आएगी। तो सबसे खतरनाक कौन रहेगी? किसान के पास अभी समस्या समझ रहा है लागत प्रेरित। उसका डीएपी महंगा हो गया, डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर जो खेत जोतने आते थे सब वो महंगा कर दिया सब। यहाँ पे खाद कीटनाशक का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया है, वो आ गया कीटनाशक वगैरह में। कीटनाशक में देखिएगा ना आपको कई टाइप के कीटनाशक आता है। एक ब्लू कलर का आएगा, पट्टी ब्लू कलर का आता है, इसमें ना गम लगा होता है, गोंद। अरे इसमें क्या हो गया जी? हाँ टाइट है एकदम। अरे वो ना चादर से टकरा रहा है, साल है चादर बोलता है।
अरे नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे जो होता है ना ये चीजें, इसके ऊपर गोंद होता है और ये ब्लू कलर का होता है। तो जो मेल कीट होते हैं सर, मेल कीट, पुरुष खचरा, वो नीला रंग के पत्ती क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, या तो ब्लू कलर के। अब देखिए इसमें लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे लागे, किसान को बेचा जाता है, ये एक समय जब आता है इसके ऊपर चिपक जाते हैं कीट और वो खराब हो जाता है। कंपनी क्या करती है कि आप लोग भी कहेंगे कि हम कहाँ कहाँ करते रहते हैं, तो उस पर हमने बोला उन लोगों से कि देखिए आप ये बोर्ड देते हैं ब्लू कलर का, इस पे गोंद लेते हैं, एक बार ये खत्म हो जाता है, एक हफ्ता में इस पे कीट चिपक जाते हैं, फिर उसको दूसरा खरीदना होता है। आप ये ब्लू कलर का कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक चिपका दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर गोंद लगा दीजिए। जब वो खत्म हो जाएगा तो प्लास्टिक उतार देगा, फिर एक दूसरा प्लास्टिक सटा के उसको खुलता गोंद दे दीजिए, जैसे ले हुई मिलता है, फिर पोत देगा। कमाएंगे कहाँ, कमाएंगे कहाँ? मन में आया कि ठीक हो भैया तुम एजुकेशन में नहीं हो, नहीं तो थोड़ा हम बताते कि कैसे कमाया जाता है। अब हम लोग का फील्ड नहीं ना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो वो कौन सा मुद्रास्फीति है, लागत, बार बार इसको खरीदेगा, बार बार लागत आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अभी भारत किसे फेस कर रहा है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को। मांग प्रेरित तो क्षणिक होता है, मांग खत्म, महंगाई खत्म। पूर्ति वाला, जैसे पूर्ति नॉर्मल हो जाता है, अगर ज्यादा पूर्ति हो गया तो सस्ता, कम पूर्ति हुआ तो महंगा, ये दोनों क्षणिक होता है। लेकिन अब इसके अलावे मुद्रास्फीति कितना प्रभाव डालती है, उस प्रभाव के हिसाब से हम मुद्रास्फीति को 4 भाग में बांट सकते हैं। अगर बहुत थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, एकदम कम महंगाई बढ़ी है, तो उसे कहेंगे रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति मतलब अभी महंगाई बहुत नॉर्मल सी बढ़ी है, जैसे आलू का प्राइस। सिटी मॉल ऐप के साथ अब होगी बचत ही बचत। 1 लीटर फॉर्च्यून सोया तेल सिर्फ 99 में, 1 किलो चीनी। जैसे आलू का प्राइस समझ गए कि नहीं? मार्च में देखिएगा, अभी 20 चल रहा है, मार्च आने दीजिए 25-30 हो जाएगा। मार्च में क्या हो जाएगा, 25-30। तो अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है 5%, 6%, तो कौन सी मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति। और वही 8-10% बन गया तो चलती मुद्रास्फीति। कौन सी, चलती मुद्रास्फीति। और अगर भयानक हो गया तो दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। और एकदम खतरनाक वेनेजुएला हो गया तो अति मुद्रास्फीति, उड़ती नहीं रे उड़ा दिया, रेंग चल दौड़ उड़ नहीं। तो ये बताइए सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा। ईरान में अति मुद्रास्फीति, बहुत भयानक मुद्रास्फीति हो गया, बहुत खतरनाक मुद्रास्फीति। कहाँ पे, ईरान। वेनेजुएला में यहाँ से आप लेके जाइएगा 10 रुपया, यहाँ लेके कितना जाए 10 रुपया, वहां 2 से 3 लाख हो जाएगा। इतनी महंगाई है, सोचिए। यहाँ पे माइक गड़बड़ हो गया, असल में ना अलग अलग टीचर लोग अलग अलग स्टाइल से पहनते हैं इसको। हाँ, अब हाँ सबका अलग अलग डिजाइन है। तो ये भी जानते हैं आइको को, हाँ भाव खा गया ये, इसका भी उम्र हो गया। हाँ देखिए भारत में अभी चलती मुद्रास्फीति कौन सी है, चलती मुद्रास्फीति। जबकि हमारे यहाँ सबसे अच्छा होता है रेंगती मुद्रास्फीति। कौन सा, रेंगती मुद्रास्फीति की कितना प्रभाव इस आधार पर कितनी भाग में बढ़ सकते, लेकिन आने के कारण 3, पूर्ति बढ़ा देंगे तो प्राइस घट जाएगा, पूर्ति कम कर देंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे लोहे की पूर्ति, लोहा जो होता है बहुत ज्यादा, लोहा का पूर्ति ज्यादा, ट्रक से लोहा निकलता है जमीन में, इसलिए लोहे का प्राइस कम। सोना की पूर्ति कम है, सोना की पूर्ति कम, सोना का प्राइस ज्यादा, सोना का प्राइस। कल हम आपको पेपर गोल्ड पढ़ा दिए थे, सॉवरेन गोल्ड। लड़का बताओ आप लोग को अगर सोना खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे कि सॉवरेन गोल्ड, और आप लोग फिजिकल गोल्ड।